नमस्ते दोस्तों, आपके अपने इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके जहन में ऐसी कई बातें आती होंगी जब आप ऐसे लोगों को देखते होंगे जो पतले होते हैं, जो मोटे होते हैं, जो काले होते हैं, जो लंगड़े होते हैं। तो ये सोचते होंगे आप कि भगवान ने इन सभी को समान क्यों नहीं बनाया? क्यों किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है? क्यों किसी के पास इतनी दौलत भरी पड़ी है? क्यों कोई काला है? क्यों कोई इतना गोरा है? क्यों कोई इतना दुबला पतला है और क्यों इतना कोई ताकतवर है? क्यों कोई इतना गिट्टा है, कोई इतना लंबा है? आखिर भगवान ने ये सामान क्यों नहीं बनाई दुनिया? तो इसका जवाब जानने के लिए चलो एक कहानी आज सुनते हैं। देखिए, एक किसान होता है और उस किसान का जन्मदिन होता है। जन्मदिन पे वो सोचता है कि चलो किसी स्कूल में जाके मैं चने बांट देता हूँ। अब वो स्कूल में गया, एक बोरी लेके चना भर के गया। और जो स्कूल था वो फर्स्ट से लेके 12th तक था। उसने सारे बच्चों को लाइन में लगा दिया और एक एक कटोरा भर के सभी बच्चों को दे दिया। वो चने पाकर सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि उन सभी बच्चों को समान मात्रा में चने मिले थे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब कुछ दिन बाद, यानी कि 2 से 3 महीने बाद, उसकी पत्नी का जन्मदिन आया। उसने फिर सोचा कि चलो स्कूल में जाके चना बांटे जाएं, और वो चने की एक बोरी लेके स्कूल में वापस आ गया। लेकिन अब की बार उसने अपना जो मेथड था उसने चेंज कर दिया। अब उसने क्या करा, जो चने की जो बोरी थी, भुने हुए चने की, उसने वो चने सारे खोल दिए, जो बोरी थी वो खोल दी और सभी बच्चों से कहा कि एक एक मुट्ठी जिसको भी चाहिए वो सब आके एक एक मुट्ठी लेके चले जाए। अब ये सारे बच्चे लाइन में आए और एक एक मुट्ठी लेके चले गए। लेकिन पहले की तुलना में इस बार बच्चे थोड़े से रुष्ट थे, वो संतुष्ट नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे थे, फर्स्ट क्लास के बच्चे, उनकी मुट्ठी बहुत छोटी थी, तो उनको बहुत कम चने मिले। लेकिन जो 12th क्लास के बच्चे थे, 12वीं कक्षा के जो बच्चे थे, 11वीं कक्षा के जो बच्चे थे, उनकी मुट्ठी बहुत बड़ी थी और उनकी मुट्ठी में चने बहुत सारे आए। और इन दोनों की तुलना की जाए, दोनों ने जो भुने चने लिए थे उनको रख दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंट होगा। लेकिन बात देखने वाली ये है कि क्योंकि जो चना दे रहा था, देने वाले की कोई कमी नहीं है, ये लेने वाले की कमी है। किसी ने कितना लिया, क्योंकि देने वाला तो पूरा बोरा खोल के खड़ा है, आओ और मुट्ठी भर के ले जाओ। ठीक उसी प्रकार भगवान का भी घर है। वो कहता है मेरे पास सागर भरा पड़ा है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके पास भी एक चने की बोरी भरी पड़ी है। आप आओ और मुट्ठी भर के ले जाओ। ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है कि आप कितने ले जाओगे। लेकिन उनके पास एक ये बात ये कहने के लिए, अगर आपकी जो मुट्ठी है वो पुण्य से कितनी बड़ी है, यदि आपने कम पुण्य करे होंगे तो आप कम चने ले जाओगे, और यदि आपने बड़े पुण्य करे हैं, ज़्यादा पुण्य करे हैं, लोगों को ज़्यादा हेल्प करिए, तो आपकी मुट्ठी बड़ी होगी और आप बड़ी मुट्ठी भर के चने ले जाओगे और आप हर चीज़ से सुशोभित होंगे। लेकिन जो छोटी मुट्ठी वाले हैं उनके पास लिमिट खाने के लिए होगा, लिमिट रहने के लिए होगा, और लिमिट में ही वो अपना गुजारा करेंगे। तो इसमें ना तो चने देने वाले की गलती थी और ना ही इसमें भगवान की गलती है। और हम लोग क्या कहते हैं, अगर इसको काला बनाया तो ये भगवान की गलती है। भगवान की गलती इसमें नहीं है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो इसमें भगवान की गलती नहीं है। वो तो चने का बोरा भर के लेके बैठे हैं, जिसको जितना ले जाना है वो उतना ले जाओ। अब ये हमारे पुण्य का जो मुट्ठी है जो हमने बनाई है वो कितनी बड़ी है, हम उतना ही वहां से लेके आए। तो कहने का मतलब ये है कि अब का जो जन्म मिला है हमें, हम उस मुट्ठी को इतनी बड़ी बना लें कि हम जब नेक्स्ट जन्म ले तो इतना भर के लेके आए जो हमें इस जन्म में नहीं मिला। तो हमारा जो यहाँ प्रश्न था कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया है, तो इसका आंसर ये है कि ये भगवान ने नहीं बनाया। जैसा हमने पुण्य किया था पिछले जन्म में, वैसा ही हमें इस जन्म में मिला है। तो इसका आंसर शायद इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि आप इस जवाब से संतुष्ट होंगे।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और आप अपने जो अनुभव हैं जो आप शेयर करना चाहें तो आप हमारे साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। दोस्तों, आशा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमें ज़रूर दें। साथ ही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और अगर पसंद आए तो डिसलाइक बटन को भी ज़रूर क्लिक करें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें ताकि आपके लिए इस चैनल को और भी बेहतर बना सकें। धन्यवाद।